नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, काशी विद्यापीठ ने अभी तकरीबन 1 घंटे पहले काशी विद्यापीठ ने सभी कोर्सेज की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी। जी हाँ बच्चों, अगर आपने भी काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम दिया था यूजी या पीजी किसी भी कोर्स का, तो काशी विद्यापीठ ने आज आधिकारिक तौर पे ऑफिशियली अपने सभी कोर्सेज के सभी सेट्स के काशी विद्यापीठ ने आंसर की रिलीज कर दी है। और ऐसे में आप में से कुछ अभ्यर्थी हैं, कुछ क्या अब भाई जिनको आपत्ति होगी उनको दिक्कत होगा ही। तो ऐसे में बच्चों, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि काशी विद्यापीठ ने मेरे किसी कोर्स में मेरे किसी आंसर को काशी विद्यापीठ ने गलत आंसर दिया है, या काशी विद्यापीठ ने जो हमको लगता है कि इसका आंसर सही होना चाहिए, मैंने इस बुक से पढ़ा है, तो अगर आपको लगता है कि काशी विद्यापीठ ने उसका आंसर गलत दिया है, तो किस प्रकार आप उस पर चैलेंज करेंगे, किस प्रकार आप अपनी आपत्ति दर्ज कराएंगे और कैसे उसको सही कराएंगे, पूरा प्रोसेस क्या होगा, सारी बातें आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा। इस वीडियो को बहुत ही गौरपूर्वक देखिएगा और मेरी हर एक बात को समझने का प्रयास करिएगा। बच्चों, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपके काम का होगा, और जब तक आप इस पूरे वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आप पूरा प्रोसेस नहीं समझ पाएंगे और परेशान रहेंगे, मेल भी करेंगे तो कोई उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है। अभी बच्चों, इस वीडियो को बनाने से पहले मैं देख रहा था कुछ लोग इतनी जल्दीबाजी में रहते हैं कि आपको गलत गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अभी मैंने देखा एक महाशय आते हैं और कहते हैं कि आकर के ऐसे कर देना वैसे कर देना, ईमेल आईडी तक नहीं पढ़ रहे हैं वो। तो बच्चों, कुछ तरह की चीजें हैं उनको अवॉइड करिए। अब जो पूरा प्रोसेस बता रहे हैं बिल्कुल ही गलत बता रहे हैं। यानी कि बच्चों, कुछ लोग हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में रहते हैं। अब वो कह रहे हैं गूगल का स्क्रीनशॉट। अरे भैया, गूगल का स्क्रीनशॉट क्या होता है? जो बुक है, जो महाविद्यालय, जो विश्वविद्यालय है, वो ऑथेंटिक चीज लेगा ना। ऑथेंटिक क्या होता है? एनसीईआरटी किताब होती है। कोई बुक का नाम बताइए, उसको तो ऑथेंटिक विश्वविद्यालय मानेगा। गूगल से तो बहुत चीजें होती हैं। गूगल पे क्या होता है? गूगल पे वही चीज होती है जो हम लोग डालते हैं। यानी कि बच्चों, ऑथेंटिक जो माना जाता है वो किताब होता है, जान लीजिए। कभी भी गूगल नहीं हो सकता है, चाहे आप कहीं भी, इवन अगर आप यूपीएससी में भी आप आंसर की पे आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो एनसीईआरटी ही मानक होता है। कुछ लोग हैं कि बता रहे हैं बच्चों को गूगल का लेके बता दो, मतलब गुमराह करने का काम। तो बच्चों, ऐसे वीडियो से सावधान रहिए। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि आप पूरा प्रोसेस भी अच्छे से नहीं बता रहे हैं, कैसे क्या होता है, अब बच्चा परेशान होगा। तो बच्चों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार आपको जो है क्लेम करना है। खैर, ये था बच्चों काशी विद्यापीठ द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल आंसर की, और मेरे ख्याल से आप सभी ने इस आंसर की को चेक कर लिया होगा। हालांकि आइए एक बार मैं इसको खोल के दिखा देता हूं और मैं कुछ और बातें समझाऊंगा किस प्रकार आपको चेक करना होता है। देखिए बच्चों, ये काशी विद्यापीठ ने जो ऑफिशियल आंसर की जारी की है उसका एक मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं। कुछ बच्चे भी परेशान होंगे कि सर मुझे आंसर कैसे चेक करना। मान लीजिए, लेट्स सपोज बच्चों, देखिए वीडियो मेरा लंबा होता है लेकिन काम का होता है, आप लोग जानते हैं, तो एंड तक जरूर देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चे, मान लीजिए लेट्स सपोज कि भाई आपने काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस बीकॉम का दिया था। बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, एमए का कोई कोर्स हो, एमकॉम हो, एलएलबी हो, बीएलएलबी हो, कोई भी कोर्स हो। मान लीजिए भाई, मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सेट 4 थे, यानी कि आप सबकी बुकलेट संख्या में 4 संख्या मतलब 4 क्रमांक था, सेट ए बी सी डी, यानी कि 4 सेट था। और हालांकि एक चीज और जान लीजिए कि क्वेश्चन चेंज नहीं होता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर क्या क्वेश्चन चेंज रहता है? नहीं बच्चा, बस आपका क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज रहता है। कहने का मतलब है ना कि 100 क्वेश्चन सेम रहता है, क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज रहता है। लेट सपोज कि अगर आपको बीकॉम का आपने इंटरेस्ट दिया था और आपको सेट नंबर ए मिला था, तो सेट नंबर ए के लिए आप इस वाले ऑप्शन में चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन ए सही है, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी है, तीसरे का सी है, चौथे का बी है, पांचवे का सी है। वहीं अगर आपके पास सेट नंबर बी था तो आप इस वाले कॉलम को चेक करेंगे भाई कि पहले क्वेश्चन राइट आंसर आपका बी है, दूसरे का सी है, मतलब तीसरे का भी सी है और चौथे का ए है। अब कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे और कहेंगे विद्यापीठ को क्या आपने आंसर गलती कर दिया है। तो ऐसे नहीं, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। अगर आप कितनी मेल करें, कितना फोन करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप पूरा सही से प्रोसेस नहीं करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास सेट नंबर सी था, तो भाई इस कॉलम को आप मैच करेंगे ना। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं, समझ गए आप लोग? मेरे ख्याल से इतनी बातें काफी है। जिनका डी होगा, डी वाले में चेक करेगा भाई कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन ए है, 2 का ऑप्शन नंबर सी सही है, 3 का बी सही है, ठीक है। तो ये समझ लिया आपने, कॉमन सी बात है। खैर आइए अब हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। और मेन मुद्दा क्या है भाई आज की इस वीडियो का, कि आपको क्लेम कैसे करना है, आपको चैलेंज कैसे करना है। बच्चों, इसके लिए काशी विद्यापीठ ने एक आधिकारिक तौर पे विद्यापीठ ने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालय में सत्र 2023-24 में प्रवेश हेतु दिनांक 15
जुलाई से लेकर के 19 जुलाई तक संपन्न प्रवेश परीक्षाओं का उत्तर कुंजी आंसर की को विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mgkap.ac.in पर अपलोड कर दिया गया है। अभ्यर्थी जिन्हें कोई आपत्ति है वे अपनी आपत्तियां साक्ष्य सहित, यहाँ पे देखिए लिखा है ना साक्ष्य, साक्ष्य का मतलब क्या होता है भाई, प्रूफ होता है कि आपके पास क्या प्रूफ है कि आप आंसर की पे क्लेम कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। दिनांक 2 यानी कि 2 अगस्त तक ईमेल mgkbpobjectionresolution@gmail.com पर अथवा कुल सचिव कार्यालय में प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। अब बच्चों काशी विद्यापीठ ये कह रहा है कि उन बच्चों को जिनको लगता है कि उनके कोर्स के किसी आंसर को काशी विद्यापीठ ने गलत बता दिया है, तो आपको साक्ष्य के साथ, साक्ष्य का मतलब क्या होता है, प्रूफ होता है कि अगर आप भाई किसी पे अगर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो आपके पास उसका प्रूफ क्या है, वो काशी विद्यापीठ कह रहा है कि साक्ष्य सहित आपको 2 अगस्त तक या तो आप ऑनलाइन मेल करिए या अगर आप एबल है तो आप कुल सचिव कार्यालय में ले जाकर के विथ एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। अब बच्चों आइए मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या होता है। कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होगा कि सर क्या, आप बताइए कि सर क्या कुछ फीस लगता है क्लेम करने के लिए, तो इसका आंसर है नहीं। नहीं बच्चों, यहाँ पे CUET की बात या अन्य कोई एग्जाम नहीं है। काशी विद्यापीठ का अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दिया है, अगर आप आंसर की पे क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी आपसे पैसा, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मेरे ख्याल से इतना स्पष्ट होगा। चलिए उसके बाद कुछ बच्चे करेंगे कि सर क्या मैं क्लेम करूंगा तो मेरा नंबर बढ़ेगा। देखिए बच्चों, इस स्थिति में मान लीजिए कि अगर आपने 4 क्वेश्चन पर क्लेम किया है और अगर वो 4 क्वेश्चन वाकई क्लेम करने लायक है, तो अगर काशी विद्यापीठ क्या करता है, उसका रिवाइज आंसर की जारी करता है। अगर 4 क्वेश्चन बच्चों सही है ना, तो काशी विद्यापीठ रिवाइज आंसर की में उन 4 आंसर को सही करेगा तो सभी बच्चों को फायदा मिलेगा। इंडिविजुअली आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। इट्स मीन कि रिवाइज आंसर की आएगी और उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना मार्क्स काउंट करेंगे। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है। चलिए, तो मेरे ख्याल से यही बात आप समझ गए। अब बच्चों क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझने से पहले आपको मैं कुछ नंबर्स दे रहा हूं। ये नंबर मैं क्यों दे रहा हूं कि मान लीजिए कि अगर आपको, देखिए ये सब सारे हमारे मेंटोर के नंबर हैं जो बच्चों हमारे यहाँ पढ़ाते हैं, जो अलग अलग मेंटोर है। मान लीजिए कि आपको लगता है कि BSc मैथमेटिक्स में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन में गलत है, तो आप राय सर को इस नंबर पे उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, वो आपको सोल्यूशन उसका आंसर देंगे। अगर आपको बायोलॉजी में कोई दिक्कत है तो आप श्रद्धा मैम का नंबर है, उनको आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको केमिस्ट्री में कोई दिक्कत है तो पुनीत सर और प्रियंका मैम का नंबर यहाँ पे दिया गया है, आप इनके नंबर को सेव करेंगे और व्हाट्सअप करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कॉल नहीं करना है। आप अपना प्रश्न यहाँ पे दे सकते हैं। आसिफ सर को अगर आपको एग्रीकल्चर में दिक्कत है तो आसिफ सर और सागर सर को आप इन नंबरों पे भेज सकते हैं क्वेश्चन व्हाट्सएप पे और वो उसका आंसर बताएंगे। अशरफ सर, अगर आपको BA में कोई दिक्कत है, GK GS में कोई दिक्कत है, रीजनिंग में कोई दिक्कत है, किसी भी कोर्स से अगर आपको रीजनिंग GK GS में कोई दिक्कत है या BA के किसी कोर्स में, तो आप अशरफ सर को मैसेज करेंगे, उसका वो रिप्लाई बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बच्चों अगर आप बीकॉम से हैं तो आप पूजा मैम को जो है मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, वो उसका आंसर बताएंगी। और अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं या फिर हमारे हेल्पलाइन नंबर बातचीत करना चाहते हैं तो ये हेल्पलाइन नंबर है 6387986764। हालांकि आप लोगों को पता होगा मैक्सिमम बच्चों के मोबाइल में नंबर सेव होगा। वहीं जो बच्चे हमारे LLB और BLLB से बिलोंग करते हैं वो शुभम सर को मैसेज कर सकते हैं 9005115455 पे आप मैसेज कर दीजिए। और विदुष सर को अगर आप मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है तो आप कर सकते हैं। दोस्तों बच्चों मेरे कहने का मतलब यह है कि ये नंबर मैंने इसलिए दिया है कि अगर आप हमारे टीचर्स के थ्रू वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं कि सर ये सही है या गलत है, तो ये हमने आपकी हेल्प के लिए, सुविधा के लिए ये नंबर्स दिए। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। जिस भी टीचर की जरूरत पड़े आप उनसे जो है कांटेक्ट व्हाट्सएप पे करिएगा, कॉल मत करिएगा, टीचर कहीं ना कहीं बिजी रहते हैं। अब बच्चों मैं बताऊंगा कि भाई क्लेम करने का सही तरीका क्या है और वो कौन सा सही तरीका जिसको आपको अपनाना चाहिए, तभी काशी विद्यापीठ इस पर विचार करेगा। अब बच्चों जो अलग अलग लोग वीडियो में बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है भाई। जब तक आप एक प्रोसेस के साथ, एक सिस्टम के साथ उस चीज को नहीं करेंगे तब तक विद्यापीठ कैसे समझेगा। लेट्स सपोज भाई कि अब बच्चों चार्ट सेट बना था, यानी कि जब आपने पेपर दिया था तो सेट नंबर A था, B था और C था और D था, ठीक है। अब बच्चों मान लीजिए कि आपको सेट नंबर, मान लीजिए कि सेट छोड़ते हैं, मान लीजिए कि काशी विद्यापीठ के हर एक एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन था। मान लीजिए कि अगर आपको 95 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आपको क्लेम करना है तो भाई ये बताइए कि आप विद्यापीठ को बताएंगे ना कि सर मेरा कोर्स ये था, सर मेरा सेट नंबर ये था, सर मेरे क्वेश्चन नंबर इस पर दिक्कत है और इसका प्रूफ ये है। तो बच्चों कहने का मतलब है कि आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है।
देखिए जो मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूं बच्चों, अगर इस प्रोसेस के साथ आप करेंगे तभी विद्यापीठ इस पर विचार करेगा, अन्यथा कोई फायदा नहीं होगा क्लेम करने का। ठीक है, सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, उसमें आपको अपना नाम, आपने किस कोर्स के लिए फॉर्म भरा था, आपने किस कोर्स का एग्जाम दिया था और आपको किस में आपत्ति है। लेट्स सपोज कि आप कह रहे हैं कि सर मैंने बीए का फॉर्म भरा था, सर मैंने बीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया था, मैं अभ्यर्थी हूं और सर सेट नंबर ए के क्वेश्चन नंबर 95 में हमको डाउट है या फिर आपके द्वारा गलत बताया गया है, जिसका सर साक्ष्य या सर जिसका प्रूफ मैं इस पीडीएफ में अटैच कर रहा हूं। बच्चों करना क्या है कि आप एक एप्लीकेशन लिख लेंगे, नहीं उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेंगे या उस क्वेश्चन को भी उस पीडीएफ में अटैच कर देंगे, उस क्वेश्चन को पर्टिकुलर उस क्वेश्चन को अटैच कर देंगे। उसके बाद बच्चों उसका प्रूफ, मान लीजिए किसी किताब में प्रूफ है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, जो लोग कह रहे हैं गूगल से, बच्चों गूगल का बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास कोई किताब है तो उस किताब का नाम एप्लीकेशन में मेंशन कर दीजिएगा और उसकी एक क्लिप लगा दिए, उसका फोटो खींच करके, उस किताब का फोटो खींच करके उस पेज पे अगर कुछ लिखा है उस पेज को और उस किताब का फोटो उसमें अटैच कर दीजिएगा। क्योंकि भाई ये बताओ बच्चों कि अगर आप आपत्ति दर्ज करा रहे हो, अब विद्यापीठ उसको वेरीफाई कैसे करेगा। अब भाई कहां से आप उठा के लेके आए हैं, जब आप प्रूफ बताएंगे तो भाई विद्यापीठ भी यूनिवर्सिटी है, वहां के अलग अलग प्रोफेसर के अलग अलग उनके जो है पर्सनली उनके जो है लाइब्रेरी है, तो वहां देखेंगे ना कहां किस किताब से बच्चा क्लेम कर रहा है। और बच्चों ऑथेंटिक क्या है, ऑथेंटिक आपकी एनसीईआरटी है या कोई बढ़िया बुक है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई इसमें गलती है तो प्रूफ के साथ अगर आप भेजेंगे तभी उस पर विचार होगा। तो करना यह है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन लिखना है, उस क्वेश्चन को क्रॉप कर लेना है, उस पीडीएफ में अटैच करना है और उसका प्रूफ मस्ट बी अटैच्ड, यानी कि मस्ट बी ऑथेंटिक, यानी कि वो ऑथेंटिक होना चाहिए। अगर आप किताब से करेंगे तभी उसका जवाब मिलेगा और तभी रिवाइज आंसर किया कि वरना नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको मेल करना है। ईमेल आईडी यहां पे बताया गया है, जो मैं एक बार यहां रीड करता हूं। ईमेल आईडी यहां बताया गया, देखिए ईमेल आईडी यहां बताया गया है mgkbpobjection@gmail.com, यानी कि इस पे आपको मेल करना है। इसका मेल जो है इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसी पे आपको मेल करना है। इफ अगर आप अप्लीकेबल हैं, अगर आप वाराणसी के हैं तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा भाई कि अगर आप ऑफलाइन करते हैं तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो आप एक एप्लीकेशन लिख करके, आप प्रोसेस सेम रहेगा, बस मेल के अलावा, मेल को छोड़ करके आप इन सब चीज़ों को करेंगे और आप चले जाएंगे काशी विद्यापीठ के MGKVP के रजिस्ट्रार यानी कि कुल सचिव के पास और वहां जमा करा देंगे एप्लीकेशन के साथ। ध्यान रखिएगा, एक एप्लीकेशन लिखेंगे, आपका नाम क्या है, आपने किस कोर्स का एग्जाम दिया था, किस क्वेश्चन के किस सेट में आपको आपत्ति है, उसका प्रूफ क्या है और आपने प्रूफ कहां से आप दिखा रहे हैं, किस बुक से दिखा रहे हैं, वो सारी बातें आपको लिखनी होंगी, तभी उस पर विचार होगा। इतनी सारी चीजें कर करके, इतनी चीजों जो करके आप मेल कर देंगे। और अगर आप एप्लीकेबल है, आपको लगता है कि भाई वाकई 3 से 4 क्वेश्चन गलत है, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप अवेलेबल हैं तो बच्चों विद्यापीठ आप जरूर जाएं, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ये थी सारी बातें, कंप्लीट प्रोसेस मैंने बता दिया है। बाकी बच्चों हमारे मेंटोर से भी आप अपने क्वेश्चन की जांच करा सकते हैं। और हाँ बच्चों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाकर के आप गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, यानी कि ऑफिशियल आंसर की से आपका नंबर कितना आ रहा है उसको आप लिख दीजिएगा, मतलब वहाँ बता दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा गूगल फॉर्म में, ताकि जल्द से जल्द हम आपके लिए एक और कट ऑफ एक्सपेक्टेड का वीडियो ला सकें। फिलहाल बच्चों इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेवजह की वीडियो से दूर रहिए। थैंक यू सो मच।